बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ सुनहु कथा भगवंत। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंतलाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। और आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सबको जय सिया राम।
राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण पान करेंगे। भगवान की दिव्यमयी कथा, सुंदर सी कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज की कथा, श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए हैं, रावण के सामने खड़े हैं। रावण कहते हैं, रावण क्या कहता है कि हनुमान जी से कि तुम्हें डर नहीं लगता, तू मेरे सामने ऐसे खड़ा है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। श्री हनुमान जी महाराज निडर होकर खड़े हैं। हनुमान जी बोले, डरना क्या जरूरी है? क्या डरना जरूरी है? रावण को यही शिकायत है कि ये हमसे डरता नहीं है। रावण क्या कहता है कि तू हमसे डरता क्यों नहीं है? हनुमान जी बोले, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रावण ने कहा, ये जितने देवता हैं सब मुझसे भयभीत रहते हैं, सब डरते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सब डरते होंगे पर मैं नहीं डरता। यहाँ तक कि बाबा भोलेनाथ भी डरते हैं। जैसे ही वो वेद पढ़ना प्रारंभ करता है रावण, कहते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभित, पुजावत रावण सो नित आवे। जैसे वो वेद पढ़ना प्रारंभ किया, शंभु नाथ श्री भगवान शंकर जी स्वयं आकर कहते हैं, भैया मुझे पूज लो, नहीं तो पहुंचेगा और अपना सिर काटेगा, 10 सिर के बदले 20 सिर मांगेगा। इससे बढ़िया शंकर भगवान कहते हैं कि चलो मैं ही आ जाता हूं, तू मुझे पूज ले। रावण कहता है, सब मुझसे भयभीत रहते हैं, सब डरते हैं, पर तू क्यों नहीं डरता? बाबा भोलेनाथ भी इसीलिए आते हैं कहीं ये पहुंच ना जाए। जो करालम महाकाल कालम कृपालम है भगवान शंकर जी, उन्हें ऐसे तो कोई डर नहीं है, पर यही डर लगा रहता, अगर ये पहुंच गया तब सब गड़बड़ कर देगा, कहीं अपने गुरु जी को उठाकर सिर पर ना धारण कर ले। इसलिए कहते हैं कि मैं ही चलकर पुजवा लूं, परंतु श्री हनुमान जी महाराज यहाँ नहीं डर रहे हैं। रावण कहता है, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। हनुमान जी ने कहा, रावण ये तुम्हारी भ्रिकुटी देखकर सब डरते होंगे। जब तू भ्रिकुटी अपनी टेढ़ी करता होगा तो तुझे देखकर डरते होंगे, पर मुझे तेरी भ्रिकुटी को देखकर डर नहीं लगता। मुझे तो उनकी भ्रिकुटी देखकर मैं डरता हूँ। किसकी? भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। जिनकी भौहें टेढ़ी हो जाएं तो सारी सृष्टि प्रलय हो जाता है। कहते हैं, रावण बोला, ये बताओ कि तुमने बागीचा क्यों उजाड़ा? हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं उनसे डरता हूँ जिनकी भ्रिकुटी हिलाने से पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, मैं तुम्हारी भ्रिकुटी से नहीं डरता। अब रावण पूछने लगा, तू बागीचा क्यों उजाड़ा? हनुमान जी महाराज कहते हैं, एक छोटा सा बागीचा उजड़ा तो इतना क्रोध कर रहे हो, और तुम पूरे संसार को उजाड़ रहे हो, इसका कुछ नहीं। तुमने छोटा सा बागीचा देखकर इतने क्रोध में आ रहे हो, जो संसार रूपी बागीचा है जिसको प्रभु ने बनाया है, क्या तुमने उसे पूछा था? भगवान से एक बार भी पूछा था कि मैं संसार को उजाड़ रहा हूँ? तुमने तो नहीं पूछा, और तुम्हारी एक छोटी सी बगिया उजड़ गई तो तू इतना क्रोध में आ रहा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं हनुमान जी महाराज। कहते हैं, खायऊ फल प्रभु लागिए भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, कहते हैं कि बागीचा, रावण ने कहा बागीचा क्यों उजाड़ दिया? हनुमान जी ने कहा, मुझे भूख लगी थी, मैंने उजाड़ा थोड़ी, मैंने तोड़ तोड़ कर फल खाना प्रारंभ किया तो डालें टूट गई, तो मैं क्या करूं? मैं तो अपना पेट भर रहा था, इसलिए मैंने बागीचे को उजाड़ा, और तुमने तो पूरे संसार को उजाड़ दिया, इसका कुछ नहीं। जिन अब कहते हैं रावण कि तुमने राक्षसों को क्यों मारा?
श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बाध्यु तनय तुम्हारे। जो मुझे मारे मैंने उसको मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा। अब क्या किसी की मार खाकर मैं रहूँगा? अरे मेरा मार थोड़ा तगड़ा था, उसने मुझे मारा मैंने उसे मारा, तो हाथ थोड़ा वजनदार था इसलिए ज़्यादा लग गया होगा, उसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो ऐसे हाथ उठाता नहीं, जो मुझे मारता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अब बताइए, जिसने मुझे मारा मैंने मारा, अब ये मुझे बांध कर लाए हैं। अब कहते हैं, मोहिन कछु बाधी कई लागा, कि न चाहूं निज प्रभु करे काजा। रावण कहता, तुझे लज्जा नहीं आती? तू बधा हुआ खड़ा है और बड़ी बड़ी बातें करता है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मुझे बंधने में कोई लाज नहीं आती। यदि मैं प्रभु का कार्य करने आया हूँ तो मुझे बंधना भी पड़े तो मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई लाज नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ, मुझे बंधने में कोई लाज नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं और कहते हैं, सुनो रावण, मैं किसका सेवक हूँ? रावण ने कहा, किसका? जाके बल लवलेश ते, जिते हूँ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। बिनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर शिखावन। हनुमान जी ने कहा, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर, अहंकार छोड़कर मेरा कहना मान लो, श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाओ और लंका में अकंटक राज्य करो। माँ जानकी को वापस कर दो, प्रभु के चरणों में पड़ जाओ। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। श्री हनुमान जी महाराज रावण को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो कि अकंटक राज्य कर सकूं तो प्रभु की शरण में चले जाओ। रावण बोला, तू मुझे उपदेश देने आया है? हाँ, उपदेश दे रहा है, मुझे उपदेश नहीं चाहिए। उपदेश देने का फल जानता है क्या है? मृत्यु दंड। यदि तू मुझे उपदेश देगा तो समझ ले अब तेरी मौत आ गई है। मौत सामने खड़ी है। काल को रावण बांध कर रखता था। रावण जो है काल को भी बांध कर रखता था, सभी देवताओं को भी बांध कर रखता था। श्री हनुमान जी के सामने काल खड़ा है। हनुमान जी ने कहा, ये काल तो खड़ा है पर मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए खड़ा है। बस ये इंतजार कर रहा है कि मैं आदेश दूं और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। रावण कहता है, ये मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। श्री हनुमान जी ने कहा, ये हमारे लिए नहीं है, ये काल जो खड़ा है ये तुम्हारी मृत्यु के लिए खड़ा है, तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। रावण आंखें टेढ़ी करने लगा घूरने लगा, चिल्लाने, उल्टा होई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। रावण राक्षसों को आदेश दे दिया कि इस बंदर को मार डालो, बंदर को पकड़कर मार डालो। अब राक्षस दौड़ पड़े उसे मारने। उसी समय विभीषण जी महाराज वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कहा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए, नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। जैसे ही रावण ने आदेश दिया कि इस बंदर को मार डालो, उसी समय श्री विभीषण जी महाराज वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करी कि देखिए, विभीषण ने निवेदन किया है कि यदि दूत आए तो नीति के विरुद्ध है, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें कोई और दंड दे दिया जाए, परंतु उसे छोड़ देना चाहिए। रावण ने कहा, ठीक है, ये काम करते हैं।
एक काम करते हैं कि इसे अंग भंग कर देते हैं। क्या करते हैं? सुनति भी हसी बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठइय बंदर। बंदर के अंग भंग कर दो, मार दो। विभीषण जी को लगा हमारी बात मान ली गई है। विभीषण जी तो प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने सोचा रावण को कहीं ये याद ना आ जाए सूर्पनखा की बात, कि सूर्पनखा की नाक कान कटे थे, तो लाओ इनके भी नाक कान काट दिए जाए। हनुमान जी महाराज तो डरने लगे कि अब क्या करें। उन्होंने जो पूँछ लटक रही थी, पूँछ को उठाया और हाथों में पकड़ा। पहले तो मुख से चूमा, आँखों के पास ले गए, बार बार चूमने लगे, बार बार चूमने लगे। अब रावण ने देखा, अरे ये हनुमान जी की चतुराई है। हनुमान जी चतुराई से उस अपनी पूँछ को चूम रहे हैं ताकि इसका मन भटक जाए, और सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरस्वती मैया इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो। श्री हनुमान जी महाराज पूँछ को बार बार चूम रहे हैं। रावण तो समझ गया। रावण क्या समझ गया? कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बाँध पुनि, पावक देहु लगाई। इस बंदर की ममता पूँछ पर है, क्योंकि बंदर अपने पूँछ से बहुत प्रेम करता है। यदि बंदर किसी चीज़ से प्रेम है तो उसकी पूँछ से अत्यधिक प्रेम है। इसकी पूँछ में कपड़ा लगाकर इसमें आग लगा दी जाए, घी तेल डालकर। अब तो श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए कि चलो अब तो बात बन गई, पूँछ में आग लगाई जाए। रावण ने आदेश दे दिया कि पूँछ में आग लगा दी जाए। प्रेम ज्योति जले द्वार द्वार, ऐसा दे मुझको वरदान। श्री हनुमान जी महाराज तो अत्यधिक प्रसन्न हुए। जैसे ही माँ सरस्वती का स्मरण किया, रावण की मति पलट गई और तुरंत आदेश दिया कि पूँछ में आग लगा दी जाए। तेल बोरी पट बाँध पुनि, पावक देहु लगाई। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, वो मूर्ख राक्षस लोग जो थे, उन्होंने कपड़ा ला ला कर लगे लपेटने, और जितना कपड़ा लपेट रहे हैं उतना उनकी पूँछ बढ़ती जा रही है। लंका में जितने कपड़े थे सबके घरों से आए और सारे कपड़े समाप्त हो गए, पर पूँछ छोटी पड़ गई। जितना घी था, जितना तेल था, सब श्री हनुमान जी महाराज की पूँछ में लग गया। सबके घरों से घी तेल आया। महाराज सारे घी तेल खत्म हो गए, अब क्या किया जाए। जितने भी घी थे सब खत्म हो गए, परंतु श्री हनुमान जी महाराज की पूँछ बढ़ना बंद नहीं हुआ, बढ़ता गया। एक राक्षस आया दौड़ा दौड़ा, महाराज रहान नगर बसत गृह तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। देखिए, ये जो रावण है ना, रावण को भी हनुमान जी की पूँछ सहन नहीं हो रही है। और पूँछ किसकी सहन होती है? आज लोग पूँछ के लिए तो बड़े परेशान हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी कहते हैं आजकल हमारी पूँछ नहीं है, कोई हमें पूछता नहीं है। और कहते हैं किसी दुष्ट की, किसी सज्जन, अगर कोई दुष्ट है, किसी सज्जन की पूँछ बढ़ जाए तो उसकी पूँछ, बढ़ती हुई पूँछ उन्हें सहन नहीं होती, क्योंकि आजकल लोग पूँछ के लिए ही परेशान हैं। और यहाँ पर रावण कहता है लंका हमारी और पूँछ इस बंदर की हो रही है। यही रोना सबका है कि हमारी कोई पूँछ नहीं है, कोई पूँछ नहीं है। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। यहाँ राक्षस जो है ना, रावण ने कहा इसे पूरी लंका में घुमाया जाए, पूरे नगर में
घुमाया जाए। अब रावण के राज्य में लगे घुमाने श्री हनुमान जी महाराज को। पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, घी लगाया गया, तेल लगाया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। और सभी जितने राक्षस हैं, कोई लातों से मार रहा है, कोई हाथों से मार रहा है, पर श्री हनुमान जी महाराज सब बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब सहन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि किसके किसके घर से प्रसाद आया है। बैना जिसके घर से आया है उसके घर प्रसाद देना पड़ेगा। जिसके घर से तेल आया है, जिसके घर से घी आया है, कपड़े आए हैं, सबके घर में बैना हमें देना पड़ेगा। और सबकी मार, सबकी लात सहते हुए श्री हनुमान जी जा रहे हैं। उन सभी दुष्ट राक्षसों का जो व्यवहार है, सब श्री हनुमान जी महाराज सहन कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि सोने की लंका में वही आग लगा सकता है जो लोगों की बात और लात दोनों सहन कर ले। लात भी सहे और बात भी सहे, वही लंका में आग लगा सकता है। श्री हनुमान जी महाराज पूंछ में पावक लगाई और जैसे ही अग्नि जलाई गई, श्री हनुमान जी महाराज एक जगह बैठ गए। पूंछ तो बहुत लंबी है और बैठे और अपनी पूंछ लगे घुमाने। चारों तरफ पूंछ घुमाई। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज बाहर निकले। हनुमान जी ने विशाल रूप बनाया और लंका में हाहाकार मच गई। चारों तरफ लंका लगी जलने। हनुमान जी को तो कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं, वो तो इतने बड़े हैं, बैठे बैठे पूंछ घुमाने लगे। उनकी लंबी लंबी पूंछ हो गई थी, खूब लंबी हो गई थी। बैठे बैठे हिलाते रहें। जैसे ही बागीचे में, जैसे लोग बागीचे में पाइप लगाकर जल को सिंचित करते हैं पौधों में, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से पूरी लंका घुमा घुमा के जला रहे हैं। हरि प्रेरित तेहियों सरे, चले मरुत उनचास। अट्टहास करि गरजा, कपि बड़ी लाग आकाश। अब तो ऐसे जोरों से हवा चलने लगी, बादल बरसने लगे, लंका में पानी गिरने लगे। जब हवा चलने लगी तो आग और तेज हो गई। कुछ राक्षस रावण के पास गए कि लंका तो जल रही है। रावण कहता कोई बात नहीं। रावण ने आदेश दिया कि जल बरसाइए। मेघ से आदेश हुआ कि जल बारिश करो। जैसे ही बारिश हुआ, वो जल ऐसे गिर रहे हैं जैसे अग्नि में घी का काम करें। वो पानी उस अग्नि में घी के समान और तेज जलती जा रही है। अब श्री हनुमान जी महाराज ने उलट पलट लंका सब जारी, कोदि परा पुन सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में उलट पलट कर आग लगाई। लंका जलकर खाक हो गई और अपनी पूंछ जाकर समुद्र में बुझाई और बुझाकर माँ जानकी के सामने आकर खड़े हो गए। माँ जानकी को प्रणाम किया। आज की कथा का यहीं पे विश्राम लेते हैं और कल की कथा में सुनेंगे माँ जानकी से विदा लेकर श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी की शरण में जाते हैं। आइए बड़ी भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान की रसमयी कथा को सुनते सुनते, भगवान का ध्यान करते करते अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।